चलो पहला चैप्टर हम लोग देख रहे थे ना, तो पहला चैप्टर संख्या है, उसमें क्या तक हो गया है 20 नंबर के 21 नंबर होना गया था, बतला दिए थे 21 नंबर बतला दिए थे। अब 22 नंबर होगा। 22 नंबर प्रश्न है, ये भी आसान है। 1 से 31 के बीच सभी सम संख्या का योग 1 से लेकर 31 तक ला, उसके बीच में 1 से लेकर 31 के बीच में जो जो सम है उसको क्या करो, योग जोड़ निकाला था। सम कौन कौन आएगा, 2 जोड़ 4 जोड़ डॉट कहाँ तक चलेगा 30 तक। 1 और 31 के बीच बोला तो सम तो आएगा 30 तक। 2 जोड़ 4, अब इसको जोड़ो। सम का योग आता है कि ना फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर, क्या होता है n स्क्वायर, तो n इंटू n प्लस 1। सम का योग देखो, सम संख्या का योग बराबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1। तब n निकालना है, तो n निकालना सीखे थे सम संख्या में, जो अंतिम आएगा उसमें 2 से भाग कर दो, तो क्या है 30 है, तो n का मान क्या होगा 30 में 2 से भाग किए 15 आ गया। तो यहाँ पर 15 रखो, अब 15 जोड़ 1 n हो गया, तो 15 गुना 1 कितना 16, गुना करो। पहाड़ा पढ़ने आता तो गुना कर सकते हैं। 16 85 के 0 हाथ 8, 16 के 16 8 24, तो 240 हो गया। कितना हो गया 240। उतर पहला प्रश्न था, यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है। 1 से लेकर 31 के बीच में जितना भी सम संख्या है उसको जोड़ देना है। तो हम लोग क्या कर दिए, 2 4 6, क्योंकि सम संख्या जोड़ना था, सम पर ध्यान देना है, तो 2 4 6 30 तक ला कर दिए। तो कितना हो गया सम संख्या पर n इंटू n प्लस 1, तो क्या हो गया 15 जोड़ 15 प्लस 1 कितना 16, गुना कर दिए 240 आ गया। उसके बाद है तुम्हारा 23 नंबर। उसके बाद क्या है 23 नंबर। 23 नंबर अगर प्रश्न देखेगा तो बोलता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 6 से भाग लगता है। 3 अंकों वाली, 3 अंक वाली कितनी संख्या है जो 6 से भाग लगता है। हम सीधा ऐसे बोलते हैं, बदलाव उतारे 50 तक ला क्या गो संख्या है जो 7 से भाग लगे। 50 तक, 1 से लेकर 50 तक ला क्या गो संख्या है जो 7 से भाग लगे, 7 गो। कौन 7 सीधा तू भाग क्या 1 से लेकर बोल दिया तो सीधा 50 में 7 से भाग कर गया, जय मर्तबे लग गया ना, उतना ही संख्या ना। अगर बोलते क्या 50 क्या बोलते 40 तक ला क्या गो संख्या है जो 7 से, 1 से 40 तक ला, तो 1 के 40 लिखता 7 5 35 5 गो। लेकिन अब कंडीशन ये बोलते 40 तक क्या गो 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या जो 7 से भाग लगे। तो पहला काम क्या था 40 में 7 से भाग कर 5 गो। अब तो देखे 2 अंक कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 से लेकर 40 तक में तो 5 को भाग लगा भाई, लेकिन अब 2 अंक तो भाई 10 से स्टार्ट हुआ है। मतलब हमको चेक करना होगा 1 से लेकर 9 तक में कै गो संख्या है जो 7 से भाग लगा, तो कै गो संख्या 1 गो। अब 1 घटा देंगे तो अब बोलेगा भाई 2 अंक तो 4 गो। बात समझ गया कि ना। वही हाल यहाँ है तुम्हारा कि भाई 3 अंकों वाली क्या गो संख्या है जो 6 से भाग लगे। हमारा ये बात ना बुझे, 3 अंक वाला ज्यादा यह 999 बुझने आता है। अगर बोलते कि 1 से लेकर 999 तकला में कै गो संख्या जो 6 से भाग लगे, तो 999 लिख के लो 6 से भाग, एक मरतबे 6 उतरा क्या है 3, 6 1 36 उतरा 3, 6 1 36 उतरा 3। तो हम बोल सकते हैं 1 से लेकर 999 तकला में 166 संख्या है जो 6 से भाग लगा। लेकिन अब कंडीशन पर चलते हैं 3 अंकों वाली कै गो संख्या, तो 3 अंक कहां से स्टार्ट होता है 100। तब अब हमको क्या 1 से लेकर 999 तकला में 166 गो संख्या हो गया जो हमारा कैसे भाग लग रहा है, मतलब 6 से भाग लग रहा है। तो हमको क्या ध्यान देना होगा, अब 3 अंक यहाँ से हमको तो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ क्या 6 से भाग लगे, मतलब तो इतना दूर वाला क्या करना होगा घटाना, इतना दूर वाला घटाना होगा। मतलब क्या 99 जो है संख्या हो गया, बैठो बैठो 99 तकला में क्या 99 में 6 से भाग करो, तो 6 से भाग करो तो 1 मरतबे 6 उतरा 3, 6 1 36 उतरा क्या 3। तो हम ये हमारे माइंड में आया कि 1 से लेकर 999 तकला में 6 से भाग लगने वाला क्या गो संख्या 166।
1 से लेकर 99 तकला में कै गो 16 गो। तब प्रश्न बोला कि 3 अंक वाला कै गो संख्या है जो 6 से भाग लगे। तो 166 में से 16 घटाएंगे तो ना आ जाएगा। तो कितना आंसर हो गया तुम्हारा? 166 माइनस 16 कितना हो गया? 0। 150 संख्या होगा जो तुमको कैसे 6 से भाग लगेगा। बात समझा कि ना? उतारो। प्रश्न यह है जैसे नॉर्मल हिसाब से लेट से आएगा तो समझेगा कैसे। प्रश्न तुमको है बताओ 1 से लेकर 40 तक में कै गो संख्या जो 7 से भाग लग जाए? क्या गो संख्या? हाँ, 1 से लेकर 40 तक में 7 से भाग लगने वाला कै गो है? 7, 14, 21, 25, 35, 28, 35। 1 से लेकर 40 तक में क्या गो जो 7 से भाग लगे? 5 गो। कैसे जाने? 7, 14, 21, 28, 35 है ना। या नॉर्मल क्या है 40 में 7 से भाग 7 बजे 35 मतलब 5 गो संख्या है जो 7 से भाग लग रहा है। ये तो हो गया। अब दूसरा कंडीशन में तो 1 से 40 के बीच में 2 अंकों वाली क्या वो संख्या है जो 7 से भाग लगता है? 2 अंक वाला होना चाहिए। 14 से शुरू करेंगे। 14 से शुरू करेगा तब तो तुम्हारे 7 से भाग के 40 दिए तब ना हाथ पर जोड़ लिया। तुम यहाँ यह जोड़ा कि भाई 1 से लेकर 40 तक में तो 5 गो संख्या है जो 7 से भाग रहा है। 2 अंक वाला पूछ रहे हैं सर। तो 10 से लेकर 4 2 अंक तो यहाँ से था मतलब 9 तकला में क्या गो संख्या है जो 7 से भाग लग रहा है? एगो। तो भाई एगो घटा लेते तो 5 में से गया कितना? 4। तो 1 से 40 के बीच में 2 अंकों वाली क्या गो संख्या है जो 7 से भाग लगता है? 4 गो। अब उसी तरह यहाँ प्रश्न सुनो 3 अंकों वाली कै गो संख्या है जो 6 से भाग 3 अंक तक ला बतलाना। तो हमको ये बुझने ना हम एक के देखे 1 से लेकर 999 3 अंक सबसे बड़का 3 है। तो हम 1 से लेकर 999 में हम देखे 6 से भाग कर दिए तो मालूम चल गया 1 से लेकर 999 में 6 से भाग लगने वाला कै गो संख्या? 166। लेकिन बोलता है 3 अंक वाला बतलाओ मतलब 100 से लेकर 999 के बीच में क्या गो संख्या? तो हम क्या 99 तकला घटाना होगा कि भाई 1 से लेकर 99 तकला में क्या गो 6 से भाग लगता है? 16 गो। तो यहाँ से यहाँ 166 इतना दूर में 16 गो भाग लगता है। तो पूछा है 3 अंकों वाला क्या गो संख्या? तो 166 में 16 घटा दिए तो 150 संख्या है जो 3 अंकों वाली है जो 100 और 999 के बीच में है जो 6 से भाग लगता है। बात समझा कि ना? उतारो। वहाँ 1 अंक 2 अंक है, 3 अंक 3 अंक बोला तो 2 अंक 1 अंक सब ना घटेगा। चलो उतारो। बाईस नंबर था 1 और 31 के बीच में सम संख्या का योग निकालना है। तो हम 1 और 31 के बीच में कौन कौन आ गया? 2 4 30 तक ला। तो सम संख्या का योग इंटू प्लस 1 तो 30 है तो 3 का मान हो गया 15। तो 15 इंटू 16। बात समझ में आ रहा है कि ना? अगला हिसाब है देखो 24 नंबर हिसाब देखेगा 200 और 600 के बीच। अब देखो ध्यान से क्या गो संख्या है जो पहले क्या था कि भाई बतलाओ 3 अंकों वाला क्या संख्या है जो 7 से भाग लगे 6 से। अब बोलता है कि 200 और 600 के बीच क्या गो संख्या है जो 4 से भाग लग जाए 5 से भाग लग जाए 6 से भाग लग जाए। हम ऐसे बोलते 1 और 20 के बीच 1 और 20 के बीच में क्या गो संख्या जो 2 से भाग लगे 3 से भाग लग जाए।
तो पहले तू देखेगा दुइयों से भाग लगे तीनों से भाग लगे तो कौन संख्या होगा, तो ओकर लॉसा निकालेंगे। 2 और 3 का लॉसा कितना 6। अब हमको देखना है कि 1 और 20 के बीच में 6 से भाग लगने वाला क्या गो, तो 20 में क्या कर लो 6 से भाग कर लो, तो 3 गो संख्या। बात समझ गया, दुइयों से भाग लगे तीनों से भाग लगे, एक अर्थ है कि 2 और 3 का लॉसा निकालेंगे, उससे अब हमको कटना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न बोल दिया 24 नंबर देखो कि 200 और 600 के बीच, तो बीच का मतलब समझता है ना रे, कि 599 तक ला। 200 और 600 के बीच में 600 नहीं 500, अब 200 का मतलब क्या 201 है कि बीच बोल देगा, तो इसको भी छोड़ देना इसको भी छोड़ देना है, तो इसको छोड़ा तो 201, इसको छोड़ा तो 599। अब इसके बीच में कौन क्या वो संख्या है जो चारों से लग जाए, पांचों से लग जाए, 6 से, तो जो चारों से लगे पांचों से लगे 6, ओकर लॉसा निकालना होता है। क्या निकालना होता है, लॉसा। लॉसा निकालने तो आता होगा कैसे, 2 मरतबा 5 रहने दो, 3, अब तक कटेगा नहीं, तो क्या होगा 5 या 15 दूना 30 दूना 60, तो लॉसा कितना आएगा तुम्हारा 60। तो अब तुम्हारे दिमाग में यह बैठना है कि 200 और 600 के बीच में कै गो संख्या होगा जो 60 से भाग लगे। अब 2 से या 3 से 4 और 5 से 100 नहीं ध्यान है, अब हमको क्या ध्यान देना है 200 और 600 के बीच में कै गो संख्या है जो 60 से भाग लगे। तो बीच वाला तो बड़ा टेंशन होता है। अब तुमको यह सीखा है, एक किताब सोचो 1 और 600 के बीच, तो 600 के बीच मतलब अभी बीच कर दे, क्योंकि 60 से पूरा पूरा कट रहा है, तो बीच में तो ध्यान है हमारा 599 से भाग कर लेना है कि ना। जहां न करता है तो वहां लिखू देते हैं कि ना, क्योंकि तो नहीं है, तो यहाँ क्या अब तुमको समझना है कि कहाँ तक रहा, एक से लेकर 599, 1 से लेकर 500, तो क्या अगर 600 रहता तो 10 मरतबे, 600 में 60 से भाग करते तो 10 मरतबे ना, तो ये जरूर 9 मरतबे कटेगा है कि ना। 9 मरतबे कटा, कितना शेष आया उतना ध्यान नहीं हमको देना है। तो हमको हमारे ध्यान में यह आया कि 1 से लेकर 599 में 9 गो संख्या है जो 60 से भाग लग रहा है। लेकिन प्रश्न 1 और 599 के बीच ना बोला है, बोला है 200 और 600 के बीच। तो हमको तो इतना दुर्ला देखेंगे, तो इतना दुर्ला मतलब क्या 200 तक ला देखो, क्योंकि 200 और 600 के बीच मतलब क्या 201 और 599 के बीच पूछ रहा है। तो अब हमको क्या करना होगा, कितना में फिर 60 से भाग लगाए, चलो 200 में 60 से भाग लगा देते हैं, तो क्या मरतबा लगेगा 3 मरतबे। तो 3 मरतबे, तो अब हमारे नजर में क्या आया तुम्हारा कि 1 से लेकर 599 तकला में 9 गो संख्या है जो 60 से भाग लग रहा है। लेकिन प्रश्न बोला है कि 200 और 600 के बीच, तो हमको क्या करना होगा 200 तक का 1 और 200 के बीच में तो 3 गो संख्या है, तो उतना तक घटाना ना होगा। ये तो हम अपना मन आसानी के लिए ना एक के 100 1 और 600 के बीच में लिख रहे हैं। और क्या गो संख्या होगा तुम्हारा 6 गो संख्या, क्या गो संख्या होगा 6 गो। तो प्रश्न आ गया 200 और 600 के बीच में कै गो संख्या होगा जो चारों से भाग लग जाए, पांचों से भाग लग जाए और 6 से लग जाए, तो क्या गो संख्या 6 गो संख्या होगा। क्या गो संख्या होगा 6 गो। बात समझ में आ रहा है कि ना, चारों से लग जाए, पांचों से लग जाए, 6 से, अब वो न देखना बार से दोनों लॉ से निकालो। अब सीधा हमारे नजर में आ गया कि जो 60 से भाग लगेगा वही सबसे भाग ले, चारों 5 6 बीच बोला इसलिए हम क्या कर दिए एक जोड़ हटा दिए। क्यों हटा, हम जानते हैं कि 600 से कट ही जाएगा, इसीलिए 599 ध्यान में रखा है तुमको। जहां न करता तो बीच में बोलते थे भाग लगवा देते हैं, है कि ना। जैसे 999 बोला था, बीच बोला था इसमें ना बोला था ना, बात समझ में आ रहा है कि ना। अब चलो ये बोला 25 नंबर, 25 नंबर तो जो थ्योरी बतलाए थे, सूत्र लिखाए थे, जो उदाहरण और में ना उसी से बनेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे स्टार्ट होता है क्या 2 हो गया अभाज्य संख्या, जो जिसका 2 गुणनखंड हो गया, तो 1 से भाग लगे ना तो स्वयं से भाग है। तो 2 ऐसा है जो 1 से भाग लगता है ना तो 2 से भाग लगता है। फिर 3 हो गया, 1 ना तो 3, 4 ना होगा बाजू तो भाज हो जाएगा, क्योंकि 1 और 4 के अलावा 2 से भाग लगता है, 5 हो गया। अब बोला 1 क्या है ना, 1 ना भाज है ना भाज्य है, 1 क्या है ना भाज्य है ना भाज्य है ना। तो बोलेगा 1 तो 1 से लग रहा है, स्वयं से लग रहा था, 1 ही 1 है, 1 ही स्वयं है, इसलिए 1 को बकस देते हैं हम लोग। बात समझा कि ना। अब देखो 25 का आंसर हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया 2। सीधा आंसर लिखो ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। प्रश्न देखेंगे तो आसानी से, बहुत ही सब आसानी, प्रश्न देखना ही 50% सोल्यूशन है।
क्योंकि हम लोग प्रश्न देखते हैं उससे दिमाग जल्दी काम करता है। छोटी आभाज्य संख्या, छोटी आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या हो गया तुम्हारा? यहाँ सी ऑप्शन में क्या है तुम्हारा? 2 है कि ना? अब बतलाओ दूसरा प्रश्न उसी तरह है। ऐसी कितनी सम संख्या है, ऐसा कई गो सम संख्या है जो अभाज्य है? एक ही है, दो ही दो। दो नाम के संख्या जो सम है और वो अभाज्य है। 200 पर 4 6 सब तो हो जाता है सम, तो अभाज्य तो अभाज्य हो जाता है। तो दो नाम के आदमी है जो अभाज्य है सम होते हुए, लेकिन कई गो? एक। तो यहाँ पर क्या है? 2 मारेगा कि 1? 2। अब देखो ये कर भी जाए एल में यहाँ ऐसी कितनी सम संख्या है, कई गो सम संख्या ऐसा दुनिया भर में? तो सम संख्या 2 नाम के है, जैसे 2 4 6 2 है, लेकिन 2 कई गो है? एक के गो ना है। तो यहाँ क्या है? 1 मारेगा कि 2 मारेगा? यहाँ 1 को ऑप्शन रहेगा, 2 ही ऑप्शन रहेगा। हाँ, तो यहाँ क्या होगा? 26 का क्या होगा तुम्हारा? बी हो जाएगा। बी। हाँ, एक। 26 देखो यहाँ सीधे गया। इतना अच्छा से हम लोग समझ लेते हो सीधे गया। ऐसी कितनी सम संख्या जो अभाज्य है? एक जो 2 नाम का 1 होगा। बात समझ गए कि ना? आंसर क्या तुम्हारा होना चाहिए? ऐसे कि आंसर दे है तुम्हारा सी 2 है कि ना? तो यहाँ पर देखो, क्योंकि हम लोग अच्छा से समझ गए, तो इसीलिए वही 2 पर्सन होगा। ऐसी कितनी सम संख्या है जो अभाज्य है? तो 2 है एक संख्या। 2 नाम के कौन है? एक संख्या है ना? 2 है लेकिन कौन है? एक संख्या। समझा कि ना? इसमें ना ओझरा जाना है। मेन आगे प्रश्न है। आदमी है में एक होगा कि 2 अब कसम खाइए सर, उत्तर घूमिए दक्षिण घूमिए। चलो आगे बढ़ना है हम लोग को। हम लोग समझ चुके हैं, है कि ना? तो बहुत जब आसान प्रश्न होता है तो बच्चा से हल्ला करता है। चलो क्रॉस करे फॉर डिस्कशन, टाइम पास कर ले। 27 में बात समझते आ रहा है ना? 27 में देखो इतना आसान है। निम्नलिखित में कितनी संख्या जो 132 से भाग लगे? तो चलो लिखो कौन कौन है। 264, उसके बाद क्या है? 396, फिर क्या है? 462 है ना? उसके बाद क्या है? 92, 968, फिर उसके बाद क्या है? 78, उसके बाद क्या है? 5184, और उसके बाद अब बतलाओ इसमें से ढूंढो कै गो संख्या जो 132 से भाग लग जाता है। इसमें से बतलाओ कै गो संख्या ढूंढ कर। एगो तो यह हो गया एगो। हाँ, उसके बाद 396। ये भी हो गया 2 गो। हाँ, 2 गो भी हो गया, भाग लग गया। 792। ये क्या मतलब है? ये भाग लगेगा? नहीं सर, भाग नहीं लगेगा। तो भाग न लगेगा तो ये ना हो गया। वो लग जाएगा। क्या मतलब है? 6 मतलब है। 6 दूनी 12, हाँ सिलेक्ट 1378 79। हाँ उधर क्या कौन मतलब है? 9 दूना 18 तो आ गया। अब 13 में कितना हो जाएगा? 96 ही होगा। समझा कि ना? वो नहीं होगा। और ये भी ध्यान दो, जैसे कि भाग लगाना तो इतना नॉर्मल, जैसे 132 कैसे भाग हो रहा है? 2 से लग रहा है, 3 2 5 1 तीनों से लग रहा है। देखो एक अगर तू तोड़ेगा 132 तो थोड़ा आसानी बना। 2 से क्या मतलब है? 66, फिर 2 से 33, फिर 3 से 11। तो तू अगर 2 गुना 3 गुना 11। अब ध्यान देना यह, जो संख्या 2 से लग जाए, 3 से लग जाए, 11 से लग जाए। और जैसे देखो यहाँ पर 11 से 9 8 17, 17 में से 6 गया, 17 में से 11 से तो भाग लग रहा है। लेकिन बाकी और देखना है। 3 से नहीं हाँ? 3 से नहीं लगेगा। 3 से ना लग रहा था। 8 तीनों से लगना चाहिए, 3 से ना लगा, ये समाप्त हो गया। अगर बड़ा जैसे नॉर्मल संख्या में तो छोटा संख्या में नॉर्मलो भाग कर दिए 2 मरतबे 3। अब ये संख्या में तू कैसे भाग करेगा? भागे नहीं कर सकते। हम क्या देखेंगे ये बताओ रे। नहीं कटेगा। कैसे? 8 1 9 7 2 9, 9 में से 9 गया 0, तो 11 से कट गया। अंतिम में 2 है, 2 से कट गया। 8 7 15 है ना? 15 तीनों से कट गया। तो क्या भाग लगेगा कि ना? अब एक बात ध्यान दो, 2 दूना 4 ये भी चेक कर लेना होगा थोड़ा। 2 2 4 चारों से लगना ना चाहिए। 2 गुना 2 तो क्या 4 से लग रहा है?
बस देखो यहाँ पर अब नहीं हम लाएगा। चेक कर लेंगे कि भाई कितना से 132 है, तो 4 से नहीं लाएगा। एक मर्तबे 132 ध्यान देना, ये भी समझना है। मान लो 2 से लग गया, 3 से लग गया, 11 से लग गया, तो भाग लगवे करेगा। ये तो मान लिया, तो यहाँ देखो ये 5 उतरा, क्या 11 में से 3 गया 8, अब क्या मर्तबे 4 मर्तबे 8 आया है, तो 2 चौका 8 या तो 4 मर्तबे, न तो 9 दूना 18, तो न 4 से 13 चौका 52 है नहीं, और 9 से 13 17 117 है नहीं, न 4 से लगा 9 से लगा। अब बस वो कटेगा नहीं करे, तो ये भी ध्यान 2 3 11 के अलावा 2 दूना 4 3 दूना, तो जो तू 2 और 3 से लगा 6 से चेक नहीं करना है। जिसे जो 2 से लग गया, जो 3 से लगा, बोला कि सर 3 दूना 6 से चेक करे, ये 2 और 3 से 6 से लगवे करेगा। तो लेकिन 2 दूना 4 से भी चेक किए तो ई गायब हो गया, न ई आया नहीं आया ना, नहीं आया। अब देखो इसमें चेक करो तो क्या होगा, 8 5 13, ये क्या हो गया 4 1 5, 11 ही से नहीं कट रहा है, पहले तो 11 ही से ना करा था, ये भी समाप्त हो गया। ये देखो 3 6 3 9 6 3 9, ये कट रहा है, 11 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 देखो 2 दूना 4 से कट रहा था, ये कटेगा। हाँ, तो क्या हो गया 1 2 3 4, तो क्या वो संख्या होगा जो 132 से भाग लगेगा 4। बात समझा कि ना? तो क्या वो संख्या हो गया, जो ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा 4 वो संख्या होगा जो 132 से कटेगा। बात समझ में आ रहा है कि ना? कितना कटने का देखना है, 2 से कट गया, 3 से कट गया, तो अगर आप 2 या 6 नहीं चेक करेंगे, है कि ना? लेकिन हाँ 4 एक अलग आ गया था, 4 एक अलग था, तो इसलिए हम लोग 4 से चेक किया कटने का। अट्ठाईस नंबर देखो 653 100y, देखो अंतिम में 2 संख्या होना चाहिए, ई जो 80 से पूरा तरह भाग लग जाता है, 653 100 तब हमको बतलाता है, बतलाओ ना 100y का वैल्यू कितना रखें, 100y का वैल्यू कितना रखा जाए कि जो हमको आ जाए। 100y को जोड़ कर पूछ रहा है, तब बताओ 80 से भाग लगना है, कैसे भाग लगना है, 80 से भाग लगना है, तो 80 से भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, 80 से भाग लगने का नियम जानता है तू लोग? 80 से भाग लगने का नियम नहीं जानते हैं, लेकिन एगो बात जानते हैं कि अगर 80 से भाग लगा तो एगो काम हम लोग 1 से लेकर 11 तक ला नियम जानते हैं, 80 या 85 नहीं, एगो काम तो जानते हैं अंतिम में 0 है, तो अंतिम में 0 होगा वही कटेगा। एगो बात तो जानते हैं यहाँ अंतिम 0 से 0 कटना चाहिए कि ना, अगर 3 4 5 अंक दे देंगे यहाँ पर जो उधर नहीं कटेगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा, 0 से 0 तो देना होगा, आई की जगह क्या हो जाएगा 0 हो गया, चलो 0 हो गया। उसके अलावा उसके x के जगह, तो ऑप्शनों लोग का चेक कर सकते हैं कि x के जगह, क्योंकि एगो 0 तो y का मान अगर 0 हो गया, अब x का मान जोड़ कर तुम्हें सब देखा, क्योंकि x प्लस y का मान कितना, x का मान क्या है, जैसे पहले ऑप्शनों के चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारा 2, क्या है 2, अगर यहाँ 2 रखो, अगर 2 रखो तो मेन रूप से जैसे कि 0 से 0 कट गया, तब हमारे नजर में इतना संख्या अगर 2 रखते हैं तो 8 से कटने का नियम क्या है, अंतिम 3 संख्या, तो अंतिम से यहाँ 2 रखिए तो 0 से 0 कट गया, तो हमारे नजर में अंतिम 3 संख्या तो इतना ही ना होगा 532, तो 8 से भाग लगाओ, 8 6 48 उतरा 7 और 2 72, 8 9 72, तो यहाँ पर जरूर 2 होगा, तो जोड़ कर कितना हो जाएगा आंसर, x प्लस y का मान कितना 2। बात समझ रहा है कि ना? 1 से लेकर 11 तक वाला नियम है, उस पर ही आ गया। बोलता है इतना एक संख्या यहाँ x y का मान नहीं दिया है, अब बोलता है वो 80 से कटना चाहिए, तो पहला नंबर 80 से कटे, अंतिम में 0, तो यहाँ तो 0 देना ही होगा, अगर अंतिम में यहाँ 0 न होगा तो कटवे नहीं करेगा, है कि ना? तो इसलिए पहले 0 दे दिए और तब देखे 8 से नियम कटने का, तो 8 से हम ये तीनों को भाग कर दिए, पहला ऑप्शन 2 था, 2 रखने पर कट गया, इसलिए आंसर क्या हो गया x का मान 2, इसलिए बोलता है x प्लस y का मान कितना था, 2 में 0 जोड़ दिए 2 हो गया। उधर बात समझा कि ना? इस सोचे दिमागे में बन रहा है हिसाब, एक लिखने का कोई तरीका नहीं है। सर जी भाग देके देखिए, हमरा डाउट लग रहा है। हाँ 500 सही है, भाग दो ना, तो डाउट है तो तुम्हारे पास, हम देख लेते हैं। हाँ तो सबको नहीं उलझाना है, अगला हिस्सा में अब चलेगा, तुमको मने मने भाग देना है, अंत में गलती हो गया तो पूछ देना है, ये ना कि एक बोल देंगे जोड़ से तो सब भागे देगा, बोलेगा अब तो भाग देंगे। 29 नंबर देखो
नहीं कटेगा। हाँ? कैसे 53 है, 48 घटाए आप 7 ला दी था 5 वो क्या 53 में ये भागने लग रहा था? नहीं लग रहा था सर। नहीं यहाँ पर बताओ ना 8 छक 48 48 5 तो वही बतलाना चाहिए 9 72 हम काट भी चुके थे तो दो वाला बात समाप्त हो गया उस समय तू बोला नहीं। चलो चलो दूर रखने पर क्या होगा 8 छक 48 48 उसके बाद क्या 5 52 नहीं काटा तो उसके बाद क्या रखेगा 3 रखो तो 3 रखे कितना आ रहा है 5 एक 6 रखने तो यहाँ 6 रखो यहाँ 6 रखो तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया 6। अरे उसमें हम काट दिए थे उसमें तू बड़ा जोर से कर 9 72 हम 7 लाए है ना चलो तो वहां ना ध्यान देना था क्योंकि वहां कटा इसलिए वहां पर छोड़ रखा गया आंसर आया अगर नहीं कटता तो हो जाता हमारा आंसर ये। 29 नंबर देखो दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर किससे भाग लगेगा। दो क्रमागत लगातार दुगो क्रमागत मतलब क्या होता है मालूम है लगातार कोई भी लगातार विषम संख्या का वर्ग का अंतर करेगा। जैसे देखो 1 3 मतलब 3 क्योंकि बड़ा है तो इसको वैल्यू ये दोनों का अंतर क्या होगा 9 में से गया 8 दुगो चेक कर लेते 2 3 को तो अपने मालूम चले जैसे ई ना कि हमेशा 8 से कटेगा यहाँ 8 आ गया। अब दूसरा चेक करो एगो 5 एगो 3 ये दोनों का अंतर कितना हो गया 25 में से 9 गया कितना हो गया 16। अब और चेक करो हाँ जो सबसे छोटा होगा उसका 49 और 5 ऊपर क्या होगा 49 में से 25 गया कितना आ गया हाँ 24। तो बतलाओ कोई भी दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा किससे कटेगा। जैसे कि इतना आ गया आगे बढ़ भी सकता है तो सबसे जो छोटा तुम्हारा क्या है 8 वो 8 से जैसे कि 24 आ गया तो 24 24 होकर कट रहा है लेकिन 16 से नहीं कट रहा है 8 से कट रहा है। अगर 16 आ गया अंतर तो 16 16 से कट रहा है 8 से जो छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा। इसलिए हम 2 3 को चेक कर लिए कि क्या जो सबसे छोटा कौन आ गया तुम्हारा कोई भी 8 से कटेगा। कोई भी दुगो क्रमागत विषम संख्या उठाएंगे जैसे मान लो एगो उठा लिए 21 उठा लिए एगो उठा लिए 19 अभी चेक करते हैं 21 का स्क्वायर 441 19 का 361 हल करो कितना है 0 ये क्या हो गया 14 में से 8 6 गया 8 ये बच गया 80 80 क्या 80 अब 3 को चेक किए तो 80 में 8 से भाग लग रहा है कि ना लग रहा है 80 में 16 से भाग लग रहा है लेकिन 24 से भाग लगा नहीं लगा तो कहूँ 24 से भाग न लगा कहूँ 16 से न लगेगा कहूँ और जो अंतर आएगा नहीं लगेगा लेकिन सबसे जो छोटा है जो लगे वही हमारा आंसर है। यहाँ पर क्या हो गया कि कोई भी दुगो विषम संख्या उठाओ और वर्गों का अंतर लगातार होना चाहिए अंतर करेगा तो हमेशा किससे भाग लगेगा 8 से भाग लगेगा। किससे भाग लगेगा 8 से। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा 8 डी नंबर हो गया 8। अगर तू उतारना भी चाहता है तो सीधा ये भी उतार सकता है 8 डी नंबर हो गया। कोई भी विषम संख्या लगातार होना चाहिए उसका अंतर करो तो हमेशा किससे 8 से भाग लगेगा। नंबर देखो 30 नंबर प्रश्न है यदि x एक विषम संख्या x क्या है एगो विषम संख्या है तो विषम संख्या में क्या मान सकता है 1 3 5 तो मान लो 1 मान लो x एक क्या है विषम संख्या। अब 4 गो ऑप्शन दे रहे हैं बतलाओ चारों में कौन आंसर सही होगा। तो पढ़ो लिखा है 5x - 2 जब इसको हल करेगा तो यह सम संख्या आ जाएगा। चेक करो तरे 5x का मान 1 - 2 क्या ये सम है ये तो विषम आ गया। अगर x कोई विषम संख्या तो पहला ऑप्शन था कि 5x - 2 को हल करने पर सम आएगा जबकि हल करने पर कितना आ गया विषम आ गया। तो पहला लाइन सही हुआ कि गलती गलती तो पहला ऑप्शन गलती। दूसरा क्या बोलता है बी ऑप्शन 5x² + 2 ये है विषम संख्या तो इसको हल करो तो 5x का मान तो 1 मान लिए है विषम और जो क्या 1 का स्क्वायर 1 तो 5 में 1 से गुना किए 5 और 2 7 तो क्या हो गया विषम आ गया। तो दूसरा ऑप्शन सही बात सही है दूसरा ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा सही हो गया।
प्रश्न है x है कोई विषम संख्या, तो विषम संख्या एक को मान लिए, किसी को मन मालूम है 3 तो तीनों मानोगा, तो ये आंसर ही आएगा। जैसे 3 मान लिया तो 5 दूना 10 में से 5 के 15 से 2 गया 13, फिर वही आएगा। अगर यहाँ रखेगा 3 रखिए तो 3 3 9 5 45 2 47 वही आएगा, है कि ना। तो सबसे छोटा हम मान लिए विषम संख्या। x अगर विषम संख्या है तो सबसे छोटा हम क्या मान लिए, एक। उतारो ना, उतार लिया कि देखो अगला हिसाब तो एकदम बन जाएगा। 1 से 200 के बीच में, 1 और 200 के बीच में 31 नंबर का प्रश्न देखे। 1 और 200 के बीच, 200 के बीच जैसी बोल दिया तो समझो 2 से लेकर 199 तक ला, 2 से लेकर कहाँ तक ला 199, बीच बोला तो एक भी छोड़ दो तो 2 क्या 200 छोड़ो तो 199, तो अब तुम समझो 2 और 199 तक, 2 से लेकर 199 तक ला। कै गो संख्या होगा जो दुइयों से भाग लगे और तीनों, 2 और 3 दोनों से विभक्त हो, तो 2 और 3 दोनों से भाग लगे, इसलिए क्या करते हैं दोनों का लॉसन लेते हैं। तो लॉसन कितना होगा, लॉसन आ जाएगा कितना, इसे कटेगा नहीं है, तो 2 और 3 का लॉसन कितना होगा 6। तो हम तुम्हारे नजर में यह होना चाहिए 1 से लेकर 999 तकला में 199 तकला में कै गो संख्या है जो 6 से भाग लगे। कैसे भाग लगे, यहाँ तो 1 से दे दिया जाएगा तो घटाने का टेंशन भी नहीं है ना, 6 से छोट एक है नहीं, इसे घटाएंगे तो क्या होगा 199 में क्या 6 से भाग करो तो 36 18 उतरा 1 19 36 18। तो बतलाओ 1 से लेकर 200 के बीच में कै गो संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होता है। कै गो संख्या आ गया 33 गो। आंसर हो गया तुम्हारा 33। उतारो इसको, बात समझा कि ना। 1 और 200 के बीच कै गो संख्या है जो 2 एवं 3 दोनों से विभाजित होता है। तो 2 और 3 दोनों से विभाजित हम लोग सीख गए हैं। अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित की बात बोला है तो 2 और 3 का लॉसा ले लेते हैं। अब प्रश्न बोलता है 2 से लगे 3 से लगे 4 से लगे, 2 और 3 चारों का लॉस लेंगे, जो आएगा ना उसका लॉस ले लेंगे, जो लॉस आएगा उतना से भाग लगने के बारे में सोचेंगे। बत्तीस नंबर देखो, 32 नंबर है निम्न में से अभाज्य संख्या, ये भी हम लोग सीखे हुए हैं। अभाज्य संख्या ढूंढना है। तुमको क्या ऑप्शन दे दिया, 4 गो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 117, दूसरा ऑप्शन कितना है तुम्हारा 119 है, तीसरा ऑप्शन क्या है 143 है, अब चौथा ऑप्शन तो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बतलाओ इनमें से कोई नहीं, इस 4 गो ऑप्शन में ढूंढना कौन अभाज्य है। अभाज्य मतलब जानता है ना, जो या तो एक से लगे ना तो खुद से लगे, इसके अलावा कोई से ना, जिसका 2 गुणनखंड हो या स्वयं न तो एक। तो बताओ 113 117 कैसे लगेगा, तीनों से लग रहा है, 7 8 9 ना नियम सीखा हुआ है। विभाजित का नियम बतला है, 1 से लेकर 11 तक लिखा चुके हैं। तो 7 1 8 1 9 अंकों का योग 3 का गुणज हो या 3 से भाग 9 3 से भाग लगा थी संख्या ये पूरा 3 से भाग लग गया, हो गया। हम लोग तो 13 17 13 से कट रहा था, 9 से कट रहा था ना। चलो ये हो गया। ये बतलाओ 119 और जाएगा कैसे, 119 119 से क्या मतलब आता है, 1700 से कैसे 17 से ना 7 से ना कटेगा, 7 से 7 का 7 उतरा 4 49 7 49 17 7 19 से। तो तू बोला नहीं, क्या बोला है, यहाँ तो आ रहा है तुम्हारा, ये भी कट गया ये भी कट गया। यही बदलाव 13 11 4 3 7 1 8 3 से कहाँ कट रहा है 11 से विषम स्थान के जोड़ दो तो 3 1 4 और सम स्थान तो 4 में से 4 गया 0। जो संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, उस संख्या क्या होता है 11 से कटता है, 11 से तो तीनों कटा, इसमें से कोई नहीं आंसर हो गया। अभी मार के बैठा था तुम लोग कि कोई ना कोई आंसर तो देवे करेंगे। ए 80 तक कटेगा तो बीए के भी हम लोग ऐसा टिक लगाते हैं, भले 7 से कटे या 17 से, उससे मतलब ना है। गुना कौन खेलेगा
गुना बतलाता क्या तुम्हारे तुमको करने का नहीं दिया लिखो गुना करो 5 7 4 6 3 0 8 1 9 गुना 125 जल्दी गुना करके बतलाओ गुना करके बतलाएगा कितना आया गुना करके आंसर अगर छाप दिया था तो तुम्हारा काम हो गया अब बचा क्या एग्जाम में आंसर छापेंगे। हाँ एग्जाम में तो एक का ए दो का सी सिक्का रहेगा तो भारत का पैसा डी होला तो ना जल्दी क्या होगा गुना का तो ये आंसर छापेगा तुम लोग चलो हम लोग ये आंसर छाप देते हैं ये ऑप्शन हो गया बल्कि देख लो ऑप्शन करते हैं ऑप्शन भी गलती रहा। इतना गया 33 का हो गया ए अब बतलाओ पैसा लगाया किताब में तो इसका भी आंसर भी देखो चलो आज इतना ही चलो आज इतना ही ठीक है ना।